तो गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। जैसे मैंने कहा, आज हम krill ऑयल के न्यू हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे हम सब जानते हैं, रिसर्च इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑन अ डेली बेसिस कोई ना कोई रिसर्च इन इंग्रेडिएंट्स पे चलता रहता है। तो ऐसे ही krill ऑयल पे कंटिन्यूअसली रिसर्च चल रहा है और हमें कई सारे नए हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में पता चला है। तो krill ऑयल, द रेड ओमेगा विथ प्योर हेल्थ बेनिफिट्स। तो हम इसे रेड ओमेगा क्यों कहते हैं? क्योंकि आइडियली जब हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में बात करते हैं तो यूजुअली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बोलते ही सबके दिमाग में फिश ऑयल सप्लीमेंट्स का ही ध्यान आता है। और फिश ऑयल सप्लीमेंट्स अगर आप देखते हैं तो येलो कलर सप्लीमेंट्स होते हैं, येलो कलर के सॉफ्ट जेल्स होते हैं। तो इसीलिए हम krill ऑयल को डिफरेंशिएट करने के लिए, फिश ऑयल से अलग दिखाने के लिए, इसे हम एक रेड ओमेगा कहते हैं। क्योंकि हमारा krill ऑयल जो है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ही है, लेकिन ये हमें रेड कलर में या रेड कलर की सॉफ्ट जेल में हम इसे हमें मिलता है। और इसके नए बेनिफिट्स के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन, ये krill क्या होता है, कहाँ से ये krill ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है और ये फिश ऑयल से सुपीरियर क्यों है, इन सारी चीजों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है? तो krill ऑयल, अ होल न्यू स्टोरी फॉर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो जैसे मैंने कहा, krill ऑयल को हम एक होल न्यू स्टोरी कहेंगे, बिकॉज जैसे ही हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कहते हैं, येलो कलर याद आता है, फिश ऑयल याद आता है। लेकिन हमारा जो krill ऑयल में हमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलता है, ये रेड कलर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का अब्जॉर्प्शन हो, सॉल्युबिलिटी हो, इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स है, ये सारा कुछ मच मच बेटर है। जिसका पूरा स्टोरी हम समझेंगे कि krill ऑयल में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो किस फॉर्मेट में है और क्यों हमारे बॉडी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है? द फॉस्फोलिपिड एडवांटेज मेक्स इट मोर बायो अवेलेबल। ठीक है? तो न्यू स्टोरी क्यों है हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड का? क्योंकि krill ऑयल में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये एक फॉस्फोलिपिड फॉर्मेट में है। तो हमें जनरली फिश ऑयल में कौन से फॉर्मेट में मिलता है? तो जनरली अगर हम फिश ऑयल में देखते हैं तो हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड एक ट्राइग्लिसराइड फॉर्मेट में मिलता है। ओके? तो हमारे krill ऑयल में ये जो फॉस्फोलिपिड फॉर्मेट में हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल रहा है, दैट इज द मेन एडवांटेज। और यही हमारे इस ओमेगा 3 फैटी एसिड को ज्यादा बायो अवेलेबल बनाने में हेल्प कर रहा है। ओके? तो ब्लू लाइफ krill ऑयल का जो है एडवांटेजेस 4 in 1 है। तो हम हमेशा जब हमारे krill ऑयल के बारे में बात करते हैं, हम इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में बात करते हैं, कोलिन के बारे में बात करते हैं, एस्टाज़ैंथीन के बारे में बात करते हैं और फॉस्फोलिपिड एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। तो ये हो गया इसका 4 in 1 एडवांटेज। करेक्ट? तो जैसे मैंने कहा, ओमेगा 3 फैटी एसिड, तो ये एसेंशियल ओमेगा 3 फैटी एसिड या गुड फैट, जिसे हम गुड फैट भी कह सकते हैं, इसमें बहुत सारा रिसर्च किया गया है। इसके वाइड रेंज ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स है। ये आपके हार्ट के लिए, आईज के लिए, लिवर के लिए और ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फॉस्फोलिपिड फॉर्मेट में है और फॉस्फोलिपिड्स हमारे सेल मेम्ब्रेन्स में काफी जल्दी से डिसइंटीग्रेट होता है, इंटीग्रेट होता है और ठीक से हमारे बॉडी में डिलीवरी होता है इस ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का, विच इज बेटर देन दी फिश ऑयल एब्जॉर्प्शन। इसमें कोलिन है जो एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, मेनली बहुत सारे बॉडी फंक्शनिंग के लिए, जैसे हमारे नर्वस फंक्शनिंग के लिए। इसीलिए हम krill ऑयल को पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए भी रेकमेंड करते हैं, क्योंकि पैरालिसिस में क्या होता है, नर्वस रिलेटेड डिसफंक्शनिंग होता है। मसल फंक्शनिंग के लिए यूज करते हैं। तो किसी को अगर मसल वीकनेस है तो हम उनको भी krill ऑयल देते हैं, क्योंकि ये आपके मसल फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। और ये कोलिन जनरली हमें बाहर, हमें बॉडी के अंदर हमारे बॉडी में नहीं बनता है, तो बाहर के डाइट से इसे प्रोवाइड करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसलिए इसमें थर्ड एडवांटेज इज कोलिन। एंड देन वी हैव एस्टाज़ैंथीन। तो एस्टाज़ैंथीन एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो krill ऑयल को उसकी एक कलर देती है। तो जैसे मैंने कहा, ये हमारा रेड ओमेगा है। तो ये रेड कलर हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड को कहाँ से मिल रहा है? krill ऑयल में जो एस्टाज़ैंथीन है, इस नेचुरल एस्टाज़ैंथीन से हमें ये रेड कलर मिल रहा है। ठीक है? तो इस krill ऑयल के बेनिफिट्स, हेड टू टो बेनिफिट्स है। तो अगर आप देखते हैं तो ब्रेन, आई से लेके हमारे मसल्स और स्किन तक इसकी जो
हेल्थ बेनिफिट्स है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें कौन सा इंग्रेडिएंट हमारे कौन से ऑर्गन फंक्शनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे आप देख रहे हैं ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए यू हैव डीएचए एंड कोलिन, आई के लिए ओमेगा 3 और एस्टाक्सांथिन है। लिवर के लिए अगर आप देखते हैं तो कई सारे नए रिसर्च हो रहे हैं जहां पे फॉस्फोलिपिड्स, ओमेगा 3 और कोलिन, ये तीनों का हेल्थ बेनिफिट हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने देखा है। हार्ट के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फॉस्फोलिपिड्स और कोलिन का कोलिन हार्ट को मैनेज करता है। जॉइंट के लिए ओमेगा 3 और फॉस्फोलिपिड्स है। स्किन के लिए और मसल के लिए कोलिन, ओमेगा 3, फॉस्फोलिपिड्स एंड एस्टाक्सांथिन, ये सारी चीजें काम करती है। तो बेसिकली हमारा जो 4-in-1 एडवांटेज है krill ऑयल में, या हमारा जो रेड ओमेगा है वो हमें हेड टू टो बेनिफिट्स देता है। ओके, तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ओमेगा 3 फैटी एसिड। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड हम कहते जा रहे हैं कि krill ऑयल एक ओमेगा 3 फैटी एसिड का सोर्स है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड बेसिकली क्या है? ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे फैट का वो मेन कंपोनेंट है जो हमारे बॉडी में एनर्जी और टिश्यू ग्रोथ के लिए यूज होता है। इसे हम गुड फैट कहते हैं और ये यूजुअली अगर आप देखते हैं तो फिश ऑयल और सर्टेन प्लांट एंड नट ऑयल्स में ही हमें मिलता है। तो इसमें 3 टाइप के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, अल्फा लिनोलिक एसिड, इकोसा पेंटेनोइक एसिड एंड डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड, जिसे हम ALA, EPA और DHA कहते हैं। तो ये बेसिकली हमारे सेल मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। स्पेसिफिकली अगर DHA के बारे में हम बात करते हैं, जो बहुत ही जाना पहचाना ओमेगा 3 फैटी एसिड है, तो ये हमारे आंखों में, ब्रेन और स्पर्म सेल्स में ज्यादा होता है। तो हमारे आंखों के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए और स्पेसिफिकली मेल इनफर्टिलिटी के लिए ये बहुत ही यूजफुल होता है। तो ओमेगा 3 हमारे बॉडी को एनर्जी देता है, कई तरह के बॉडी फंक्शनिंग को, जैसे हमारे हार्ट फंक्शनिंग को, लंग्स फंक्शनिंग को, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, हमारे हार्मोन सिस्टम को, एंडोक्राइन सिस्टम को, उसमें जो हार्मोन्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं उसे ट्रिगर करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो krill को एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड के तौर पे रिसेंटली आइडेंटिफाई किया गया है। क्यों? क्योंकि ये एक बेटर एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड है। तो krill ऑयल क्या है? krill ऑयल एक हाईली प्योरिफाइड ऑयल है जिसे हम यूफोसिया सुपरबा या अंटार्कटिक krill से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये अंटार्कटिक ओशन में रहता है, ओके, जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। तो krill के बारे में जानना है तो उसका अपीयरेंस रेडिश ओपेक ऑयल है, ओडर थोड़ा सा फिशी ओडर आता है, विस्कोसिटी और ह्यूमिडिटी इज एज मेंशन। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट krill ये है कि हमारे फूड चेन में अगर हम देखते हैं तो ऊपरी भाग में ज्यादा फिशेस होते हैं, उसके बाद और डिफरेंट तरीके के फिशेस होते हैं, थर्ड लेयर में क्रस्टेशियंस आते हैं और krill जो है वो एक क्रस्टेशियन है, और लास्ट लेयर इज द फाइटोप्लैंक्टन या मराइन प्लांट्स, जो प्लांट्स पानी में ग्रो होते हैं। ठीक है, तो काफी नीचे है ये फूड चेन में, जिसकी वजह से krill ऑयल इज फ्री ऑफ टॉक्सिन्स। उतने ठंडे पानी में कोई भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं हो सकता है, तो इट इज फ्री ऑफ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। उतने ठंडे पानी में और बेस ऑफ दी ओशन में कोई तरह का हेवी मेटल कंटेमिनेंट्स नहीं होता है, इसीलिए हमारे krill ऑयल में या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में कोई भी तरह का krill ऑयल हेवी मेटल कंटेमिनेशन नहीं है, इसमें कोई भी तरह का टॉक्सिन्स भी नहीं है। ओके, तो जब हम krill ऑयल वर्सेस फिश ऑयल के बारे में बात करते हैं, krill oil is known to be superior than fish oil. क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी में बेटर एब्जॉर्ब होता है, इसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से लोअर डोज में ये हमें बेटर हेल्थ बेनिफिट्स देता है। तो जब हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं, ये हम बच्चों को दे सकते हैं, टीनेजर्स को दे सकते हैं, एडल्ट्स को दे सकते हैं, सीनियर सिटीजन को दे सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आपने कई बार ये जूनियर हॉर्लिक्स, मामा हॉर्लिक्स का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, तो उसमें आता है कि इसमें DHA है। तो DHA क्यों जूनियर हॉर्लिक्स में? क्यों? क्योंकि बच्चों के ब्रेन एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। मामा हॉर्लिक्स में क्यों? क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन में उस मदर के लिए जरूरी है और उनके फीटस के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और उनके बेबी जो उनके पेट में पल रहा है उसके ब्रेन एंड डेवलपमेंट के लिए krill ऑयल या ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत
जरूरी है। तो मेन डिफरेंसेस अगर हम समझना चाहें बिटवीन krill ऑयल एंड फिश ऑयल में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो ट्राइग्लिसराइड फॉर्मेट में है, krill ऑयल में जो है वो फॉस्फोलिपिड फॉर्मेट। फिश ऑयल में जो ट्राइग्लिसराइड है उसे ब्रेक डाउन करना जरूरी है, वो ब्रेक डाउन करने के बाद ही हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, जहां krill ऑयल में जो फॉस्फोलिपिड फॉर्मेट में होते हैं वो हमारे बॉडी में बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। फिश ऑयल में जो ओमेगा 3 है वो स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से उसमें हमें प्रेजर्वेटिव डालना पड़ता है। krill ऑयल में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो स्टेबल है, क्योंकि उसमें नेचुरल एस्टाक्सांथिन है, एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट जो एक हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड को स्टेबल बनाने में और एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम करता है। फिश ऑयल का जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है उसकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम है, और krill ऑयल में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है उसकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा है। तो जैसे हर बार मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, तो आसानी से समझने के लिए मैं ये एग्जांपल दूंगी कि krill ऑयल जो है वो एक जाना पहचाना मेहमान है, जो आके हमारे दरवाजे पे नॉक करता है। नॉक करते ही हम दरवाजा खोलते हैं, क्योंकि ये हमारा जाना पहचाना मेहमान है, हम उन्हें इमीडिएटली घर के अंदर बुला लेते हैं। इसी तरीके से krill ऑयल में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो फॉस्फोलिपिड फॉर्मेट में है, जिसे हमारा सेल्स अपना समझ के इमीडिएटली एब्जॉर्ब कर लेता है। फिश ऑयल में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो एक स्ट्रेंजर के तौर पे हमारे दरवाजे पे नॉक करता है, तो दरवाजा खोलते ही हम पहले उनसे पूछताछ करते हैं किस लिए आए हैं, क्या काम है, और अगर जरूरी है तो ही हम उन्हें घर के अंदर बुलाते हैं। इसी तरीके से फिश ऑयल में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो ट्राइग्लिसराइड फॉर्मेट में है, और ये ट्राइग्लिसराइड जो ब्रेक डाउन होता है वही हमारा पूछताछ है। तो ब्रेक डाउन करने के बाद हमें समझ में आता है कि इसे हम घर के अंदर बुला सकते हैं। इसी तरीके से हमारा बॉडी समझता है कि ट्राइग्लिसराइड से ये ब्रेक डाउन हो गया है, अब ये ओमेगा 3 फैटी एसिड को हम अब्जॉर्ब कर सकते हैं, और फिर हमारे बॉडी में ये एब्जॉर्ब होता है। तो इसलिए फिश ऑयल हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए ज्यादा टाइम लगाता है, और krill ऑयल हमारे बॉडी में इंस्टेंटली एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो जो मैंने बताया फॉस्फोलिपिड्स जो है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो हर सेल में फॉस्फोलिपिड होता है, जिसकी वजह से ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड फॉस्फोलिपिड फॉर्मेट में है वो हमारी बॉडी में बहुत ही तेजी से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हमारे krill ऑयल में है वो फॉस्फोलिपिड्स के साथ अटैच्ड है, जिसकी वजह से उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये फॉस्फोलिपिड्स के ऊपर ये ईपीए और डीएचए जो ओमेगा 3 है वो अपने आप को बाइंड कर लेते हैं, और वो बाइंड हुए हुए जो फॉस्फोलिपिड्स है वो हमारे बॉडी के अंदर जब एंटर होता है तो हमारे बॉडी से वो इजीली यूजेबल हो जाता है। और क्योंकि इसकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बेटर है, बायो अवेलेबिलिटी बेटर है, यूसेज इजी है, इसके लो डोजेस ही हमें बेहतर हेल्थ बेनिफिट्स देता है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि हमारे krill में एस्टाक्सांथिन है, तो चलिए समझते हैं एस्टाक्सांथिन क्या होता है। तो एस्टाक्सांथिन है एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट। ओके, ये एक कैरोटेनॉइड है, तो नेचुरल कैरोटेनॉइड है। ओके, जिसमें 10 to 100 टाइम्स ज्यादा पावर है व्हेन कंपेयर टू अदर कैरोटेनॉइड्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये यूजुअली सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन या फाइटो एनिमल्स में मिलता है, जैसे सैल्मन, krill, एल्गे, क्रैब, श्रिम्प, लॉबस्टर। और जो रेड कलर हमारे krill को मिलता है वो एस्टाक्सांथिन से ही मिलता है, क्योंकि एस्टाक्सांथिन इज अ रेड कलर पिगमेंटेशन। तो हमारे ब्लू लाइफ krill ऑयल में ऑलमोस्ट 7 टाइम्स ज्यादा एस्टाक्सांथिन है व्हेन कंपेयर टू दी रेगुलर krill ऑयल। तो एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी में क्या करता है? तो एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली हमारे बॉडी को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाता है। तो हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो यूजुअली आके हमारे सेल्स को डैमेज करता है। तो जब हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की लेवल कम हो जाती है, फ्री रेडिकल्स आके आसानी से हमारे सेल्स को डैमेज करता है। लेकिन जब एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल की मात्रा बैलेंस में होती है तो ये फ्री रेडिकल्स के साथ जाके एंटीऑक्सीडेंट्स बाइंड हो जाता है, उसे न्यूट्रलाइज करता है, और हमारे सेल्स को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाने में मदद करता है। ओके, सो बेसिकली ये हमारे सेल्स ऑफ द बॉडी को एंड एस्टाक्सांथिन क्या करता है? फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे आंखों को, ब्रेन को और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी फ्री रेडिकल डैमेज से बचाने में मदद करता है। तो की बेनिफिट्स ऑफ ब्लू लाइफ krill ऑयल अगर हम देखते हैं, सो दिस इज 2.5 टाइम्स मोर बायो अवेलेबल देन फिश ऑयल। इसमें जीरो रिफ्लक्स या आफ्टर टेस्ट है, माने फिश ऑयल खाने के बाद हमें फिशी ढकार आता है, लेकिन हमारे krill ऑयल में डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, जिसकी वजह से
ये आसानी से डाइजेस्ट होता है, और ढकार जब आता है वो फिशी ढकार नहीं आता। इसमें 7 टाइम्स ज्यादा एस्टाक्सांथिन है व्हेन कंपेयर्ड टू अदर krill ऑयल। इसमें कोई रेसिड्यूज नहीं है, अल्कोहल फ्री एक्सट्रैक्शन है, कोई भी तरह का माइक्रोबियल कंटामिनेशन, हेवी मेटल कंटामिनेशन या टॉक्सिन कंटामिनेशन नहीं है। तो इसीलिए ये सारे हेल्थ बेनिफिट्स जो है हमें हमारे krill ऑयल से मिलता है। ओके, तो चलिए लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द न्यू हेल्थ बेनिफिट्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। तो बेसिकली जैसे मैंने कहा, रिसर्च एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सो स्टैटिस्टिक्स जब हमने देखा तो हमने ये देखा कि वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने हमें ये बताया है कि द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। इनफैक्ट जब कोरोना के टाइम पे हम सब कोरोना की वजह से मौत का स्टैटिस्टिक्स देख रहे थे, उस दिन में भी अगर आपने एक कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स लिया हो तो आपने ये देखा होगा कि कार्डियोवैस्कुलर रिस्क से जितने लोगों का जान जा रहा है वो कोरोना से कई ज्यादा है। ठीक है, देयर आर ऑलमोस्ट 18 मिलियन डेथ, ठीक है, बिकॉज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, एंड दैट इज द मोस्ट कॉस्टली एंड प्रीवेलेंट किलर इन द वर्ल्ड। 32% ग्लोबली जो डेथ होता है वो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क के वजह से होता है। उसके बाद आता है कैंसर, रेस्पिरेटरी डिजीज, डायबिटीज एंड एवरीथिंग। तो सबसे टॉप में अगर आप देखते हैं तो इट इज ओनली कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। तो krill ऑयल में ऐसे क्या बेनिफिट्स है जो हमारे हार्ट के लिए हेल्थी है? तो krill ऑयल को हम एक नेचुरल मल्टी न्यूट्रिएंट कहते हैं आपके हार्ट के लिए। तो इसमें मेनली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, EPA, DHA, कोलिन और एस्टाक्सांथिन जो है वो आपके हार्ट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फॉस्फोलिपिड एडवांटेज है। सो बेसिकली फॉस्फोलिपिड एडवांटेज जो है ये अगेन आपके न सिर्फ हार्ट को लेकिन आपके लिवर, मसल्स और स्किन को भी प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। कोलिन आपके होमोसिस्टीन लेवल्स को रिड्यूस करने में मदद करता है, जो एक बायोमार्कर है फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। मतलब जैसे ही होमोसिस्टीन लेवल्स कम होता है, इसका मतलब ये है कि आप कार्डियोवैस्कुलर रिस्क से बच रहे हैं। और उसके अलावा जो फॉस्फोलिपिड, ओमेगा 3 और कोलिन है, इसे हम एक ट्रिपल शील्ड या एक कवच कहते हैं हमारे हार्ट के लिए। तो ये तीनों मिलके हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है कई तरह के डैमेज से, और फ्री रेडिकल डैमेज से, और ऑक्सीडेटिव तनाव से। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड्स जो krill ऑयल में है ये मेनली हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और कोलिन को अक्रॉस द बॉडी रीच करने के लिए हेल्प करता है। तो ये क्या करता है, कोलिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को फॉस्फोलिपिड्स ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब एक वाहन जैसे हमारे बॉडी के अंदर इन न्यूट्रिएंट्स को हमारे ब्लड के थ्रू लेके जाता है और हमारे सेल मेम्ब्रेन्स में इनकॉर्पोरेट करता है। तो मैक्सिमम ओमेगा 3 और कोलिन जो है वो सारे ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को या सारे सेल्स ऑफ द बॉडी को थ्रू ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। और ये किस माध्यम से होता है? फॉस्फोलिपिड्स के माध्यम से ही होता है। ठीक है, ओमेगा 3 इज वन ऑफ द मोस्ट स्टडीड इंग्रेडिएंट्स। तो अगर आप जनरली कोई भी न्यूट्रिएंट्स के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे विटामिन डी हो, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, बी, ए, प्रोबायोटिक्स, ये सारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स है। पर जब इन सबके साथ हम कंपेयर करते हैं तो हमने ये देखा है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड पे सबसे ज्यादा क्लिनिकल स्टडीज हुआ है, ऑलमोस्ट 3269 स्टडीज, 9000 पब्लिश्ड पेपर्स है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के हार्ट हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात किया गया है। तो रिसेंटली एक स्टडी ने ये बताया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड स्पेसिफिकली जो krill ऑयल हम ब्लू लाइफ krill में यूज करते हैं उस krill पे क्लिनिकल स्टडी किया गया है, जहां पे उन्होंने देखा है कि हाई ट्राइग्लिसराइड्स सिग्निफिकेंटली कम होता है जब हम हमारा krill ऑयल लेते हैं। तो हाई ट्राइग्लिसराइड हम सभी जानते हैं इज अ मेजर रिस्क। तो ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई होता है या कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है तो हम सब जानते हैं कि हमारा रिस्क ऑफ अ हार्ट अटैक और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम और ब्लॉक इन दी आर्टरी ज्यादा होता है। तो ये स्टडी कंफर्म करता है कि krill ऑयल सिग्निफिकेंटली हमारे बॉडी में ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम करने में मदद करता है। और ये भी हमने पाया देखा है कि ऑलमोस्ट देयर इज अ 90% रिडक्शन इन द रिस्क ऑफ सडन हार्ट अटैक। तो कई बार हम ऐसे न्यूज पढ़ते हैं जहां पे हम देखते हैं कि लोग रात को सोते हैं, नींद में ही सडन हार्ट अटैक और उनकी जान चली जाती है। तो जब आपका ओमेगा 3 इंडेक्स रेज होता है या ज्यादा होता है, हमने ये देखा है कि जैसे ही ओमेगा 3 इंडेक्स ज्यादा होता है, रिस्क ऑफ हार्ट अटैक रिड्यूस होता है, कम होता है। माने
तो ओमेगा 3 इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ हार्ट अटैक। तो ये पाया गया है कि जब हम रेगुलरली krill ऑयल को लेते हैं तो रिस्क ऑफ हार्ट अटैक इज ऑलमोस्ट रिड्यूस अप टू 90%। ओके, और ये एक रीसेंट स्टडी है जो इंग्लिश जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश किया गया है। एक और जापानीज जर्नल में रिसेंटली ये पब्लिश किया गया है कि krill ऑयल मतलब हमारा जो ओमेगा फैटी एसिड है वो जब कोएंजाइम Q10 के साथ कंबाइन होता है तो वो हमारे बॉडी में टायर्डनेस या फटीग को कम करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कोएंजाइम Q10 हमारे ब्लू लाइफ के कौन से प्रोडक्ट में है? हम सभी जानते हैं कि हमारे कार्डियो सपोर्ट प्लस में कोएंजाइम Q10 है। तो जब हम ब्लू लाइफ krill ऑयल और कार्डियो सपोर्ट प्लस का कॉम्बिनेशन कोई भी कस्टमर को देंगे या हम यूज करेंगे तो हम हमारे एनर्जी लेवल्स में एक बहुत ही बड़ा बूस्ट महसूस करेंगे और फटीग जो या टायर्डनेस जो है उसमें काफी रिडक्शन एक्सपीरियंस करेंगे। तो krill ऑयल प्लस कोएंजाइम Q10 enhances your fatigue reduction। और एक और कैटेगरी जहां पे krill का स्टडी नहीं हुआ था दैट इज द लिवर हेल्थ। तो रिसेंट रिसर्च ने krill का krill के बेनिफिट्स को ऑन लिवर हेल्थ स्टडी किया है। सो बेसिकली krill को स्टडी किया गया है फॉर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। तो इंडिया में अगर आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है बेसिकली बिकॉज हमारी ईटिंग हैबिट्स ऐसे हैं। सो 9 to 32% ऑफ पीपल में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है विच मीन्स ऑलमोस्ट 120 मिलियन पीपल में ये NaFLD है। तो फॉस्फोलिपिड्स में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो हमारे हेल्दी लिवर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही जरूरी है। ये हमारे हेपेटोसाइट सेल मेम्ब्रेन को रीजनरेट करने में मदद करता है। तो जब हम ओमेगा 3 फैटी एसिड और कोलिन को ऑन अ रेगुलर बेसिस लेते हैं विच मीन्स हमारे krill ऑयल में ये दोनों हैं तो ये हमारे लिवर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव किया गया है। तो ये एक स्टडी इस पे एक स्टडी पब्लिश्ड है। उसके अलावा EPA और DHA भी लिवर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है करके प्रूव किया गया है। अगेन देयर हैज बीन अ स्टडी पब्लिश्ड जो ये इसके बारे में बताता है। इतना ही नहीं, कोलिन पे यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने कोलिन को एक्चुअली देखेंगे तो क्लेम करने का एक मतलब इट हैज गिवन सम गुड क्लेम्स फॉर लिवर हेल्थ। ओके, तो अगर हम देखते हैं तो 2 अप्रूव्ड क्लेम्स है फॉर कोलिन बाय द EFSA। तो कोलिन आपके नॉर्मल लिवर फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है और नॉर्मल लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है। सो देयर आर 2 ऑथराइज्ड हेल्थ क्लेम्स माने हम हमारे krill ऑयल पे एक्चुअली एक क्लेम कर सकते हैं कि सपोर्ट योर लिवर हेल्थ, हेल्थी लिवर, गुड फॉर योर लिवर, केयर फॉर योर लिवर। ये सारा चीज हम बहुत ही गर्व के साथ हम क्लेम कर सकते हैं क्योंकि these are the approved health claims under the European Food Safety Authority regulations। ठीक है, और इसके अलावा krill ऑयल स्किन हेल्थ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेनली हाइड्रेशन इंप्रूव करता है, सन बर्न्स रिड्यूस करता है, एजिंग स्लो डाउन करता है और स्किन कैंसर से आपके स्किन को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। कैसे? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर गुड फॉर योर स्किन और उसके साथ साथ एस्टाक्सांथिन इज नोन टू बी अ ओरल सनस्क्रीन और एन ओरल एंटी एजिंग जो हमारे स्किन को एक ग्लो देने में मदद करता है। krill ऑयल न सिर्फ हार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम सिम्टम्स के लिए krill ऑयल पे बहुत सारे स्टडीज है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम माने ब्रेस्ट टेंडरनेस, स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, ब्लोटिंग, स्वेलिंग, जितने भी साइड इफेक्ट्स पीरियड्स के टाइम पे जो भी एक वुमन एक्सपीरियंस करती है उसे हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम सिम्टम्स कहते हैं। तो बेसिकली बहुत सारा पेन किलर्स लेती हैं वुमेन वो पेन को कम करने के लिए, लेकिन हमारे krill में एनाल्जेसिक एक्टिविटी है विच मीन्स पेन रिडक्शन कैपेसिटी है जिसकी वजह से हम पेन किलर्स रिड्यूस करके उस वुमन को krill ऑयल अगर हम देंगे सो वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पेन किलर्स यूज फॉर क्रैम्प्स और इसकी वजह से पेन किलर्स की वजह से जो साइड इफेक्ट्स होता है उसे भी हम कम कर सकते हैं। सो krill ऑयल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम सिम्टम्स। न सिर्फ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम सिम्टम, विमेन्स हेल्थ के लिए krill ऑयल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई सारे डेटा पब्लिश्ड है। फॉर एग्जाम्पल PMS जैसे मैंने कहा प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के लिए मेनली बहुत सारे सिम्टम्स रिलेटेड टू PMS को रिड्यूस करने के लिए krill ऑयल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ब्यूटी के लिए हम krill ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में जो है पॉजिटिव इफेक्ट्स है स्पेसिफिकली ऑन स्किन
जहाँ पे ये ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस TEWL को कम करने में मदद करता है और हमारे स्किन के हाइड्रेशन को इम्प्रूव करने में मदद करता है। मेनोपॉज के लिए बहुत जरूरी है। सो मेनोपॉज के टाइम में अगेन बहुत सारा हार्मोनल चेंजेस होता है एक वुमन की बॉडी में, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू रिलीव दीज मेनोपॉजल सिम्टम्स। फर्टिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। तो आपने देखा होगा कि कई बार जब फर्टिलिटी इश्यूज के साथ वुमेन हमारे पास आते हैं, कस्टमर्स आते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, तो मैं हमेशा krill oil, curcumin और spirulina का कॉम्बिनेशन देती हूँ, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड मेनली इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिड्यूस करके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम करने में मदद करता है। PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में सिस्ट के साइज को रिड्यूस करने में मदद करता है और इन सारी चीजों को कम करके फर्टिलिटी रेट्स को इम्प्रूव करने में मदद करता है। प्रेगनेंसी में बहुत जरूरी है, जैसे मैंने कहा पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि थ्रू द मिल्क ये ओमेगा 3 फैटी एसिड बच्चों तक जाता है और बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। सो दीज आर सम ऑफ द की एरियाज जहाँ पे वुमेन्स हेल्थ के लिए krill ऑयल पे ढेर सारा रिसर्च किया गया है और क्लिनिकल डेटा अवेलेबल है। ओके, सो इसके अलावा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के लिए तो जैसे ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कम करने में एज एन एंटी इंफ्लेमेटरी काम करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है और जैसे मैंने बताया लिवर हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। तो krill ऑयल एक इफेक्टिव एंटी इंफ्लेमेटरी है। तो ये आपके बॉडी में क्या करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को रिड्यूस करके इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है और इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, वायरल आर्थराइटिस, तो कोई भी आइटिस में एंड होने वाले डिजीजेस, टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, लैरेंजाइटिस, इन सारी चीजों से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। krill ऑयल हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एस्टाग्लैंडिन है, ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके जाके हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, मेमोरी एंड ब्रेन परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, ब्रेन सेल्स को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है और मूड हो, कॉग्निटिव फंक्शन हो, इमोशनल डिस्ट्रेस हो, अटेंशन डेफिसिट हो, इन सारी चीजों को इम्प्रूव करने में मदद करता है। krill ऑयल हमारे आंखों के लिए बहुत जरूरी है, स्पेसिफिकली एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन को ओवरकम करने के लिए, ड्राई आई सिंड्रोम को ओवरकम करने के लिए और हमारे इंटर ऑक्यूलर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पुट इट इन अ नटशेल, ब्लू लाइफ krill ऑयल जो है वो एक प्योर एंटार्क्टिक krill ऑयल है जिसमें नेचुरल एस्टाग्लैंडिन है जो 2.5 टाइम्स मोर बायो अवेलेबल देन फिश ऑयल है, जिसमें जीरो रिफ्लेक्स और आफ्टर टेस्ट है, इजी टू डाइजेस्ट है क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, इसमें नेचुरल एस्टाग्लैंडिन है जो हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड की स्टेबिलिटी को बनाए रखने में मदद करता है, जो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। ये एक अल्कोहल फ्री एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से बनता है, इसमें कोई भी तरह का हैवी मेटल कंटामिनेंट्स, माइक्रोबियल कंटामिनेशन, टॉक्सिन्स नहीं है। तो ब्लू लाइफ krill ऑयल एक कंप्लीट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, जॉइंट फंक्शनिंग के लिए और ओवरऑल हमारे बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन देने के लिए बहुत ही जरूरी है। ओके, सो आपको अगर कोई भी क्वेरीज है ऑन krill ऑयल, हमारे कोई भी प्रोडक्ट्स पे, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं at support@bluelife.in, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं at 91489779 पे, या आप हमें कॉल कर सकते हैं to 08046610999।